बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे मुफ्ती तारिक मसूद की एक और वीडियो जिनमें उन्होंने हिंदू मंदिर में पूजा करते लोगों को देखा और फिर उनकी क्या फीलिंग्स रही और ऐसा क्यों करते हैं वो उन्होंने बताया और उनको क्या लगा। देखकर एक बार हम वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि उनको ऐसा क्यों लगा और ऐसा उन्होंने गलत क्यों समझा या उनको ऐसा गलत नहीं समझना चाहिए था, ये क्यों समझना चाहिए था। सब हम समझेंगे इस वीडियो के। थोड़ा सा देख लेते हैं, आप पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। मुसलमान की अकल की बात कर रहा हूं मैं। पहले तो अकल कहती है कि बुतों के सामने मत झुको। कहती है कि नहीं कहती? कल जद्दा में मुझे एक इंडियन मिले, मुस्लिम थे, इंडिया के थे। कहते हैं मुफ्ती साहब मैं हैरान होता हूं, इतने पढ़े लिखे हिंदू इंडिया में समझ में नहीं आता ये पत्थर की मूर्तियों से मांगते क्यों हैं। ये कह रहे इनको क्या हो गया। चलो कोई जाहिल हो, अव्वल तो जाहिल में भी इतनी सेंस तो होती है ना। क्या हो गया इन लोगों को, पत्थर के बने हुए भगवानों के सामने क्यों झुकते हैं। वो बड़ा हैरान, क्यों सऊदी अरब में तो बड़ा तौहीद का माहौल है ना। मुझे याद है, देखो हमने भी पाकिस्तान में ना, मैंने किसी को किसी बुत के सामने झुकते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम तो मंदिरों में जाते ही नहीं। ड्रामों में देखा था बचपन में, फिल्मों में बचपन में, और वो जो टीवी में यूट्यूब में कभी देख लिया। सच्ची मुच्ची में नहीं देखा कभी। मैं जब बर्मा गया ना, पहला सफर मेरा बर्मा का जब हुआ, तो वहां तो बुद्धिस्ट बहुत हैं। मैं जब एयरपोर्ट से निकला तो मुझे वो लेके जा रहे थे, मैंने एक मंजर देखा, एक बुत रखा हुआ है और एक औरत और एक छोटा बच्चा, वो दोनों उस बुत के सामने झुके हुए। अच्छा, बुत में भी एक बड़ा बुत था, एक छोटा सा उसका बच्चा बच्चा होगा भगवान का या जो भी होगा वो भी। मैंने ना इस सच्ची मुच्ची में ये मंजर पहली दफा देखा था। जैसे लोग मुझे वीडियो में देखते हैं, जब सच्ची मुच्ची में देखते हैं, अरे यार आज In 2023, if you are not using दोस्तों आपने देखा तारिक मसूद साहब बहुत परेशान हुए। AI for your creating your PowerPoints, then you are wasting 9. आपने देखा कि तारिक मसूद साहब आप बहुत परेशान हुए देख के कि कोई इसके सामने कैसे झुक झुक सकता है, किसी मूर्ति के सामने कैसे झुक सकता है कोई, मूर्ति को कैसे पूज सकता है कोई। आगे सुनो। आपको सच्ची मुच्ची में देख लिया तो एक हैरान से होते हैं ना, एक अलग कैफियत बनती है। तो मैं कहता हूं यार हम तो वहां भी सच्ची मुच्ची में ही देखा आपने, अब भी सच्ची मुच्ची में ही देख रहे हो, लेकिन जब अमली तौर पर इंसान किसी को देखता है तो एक अलग कैफियत होती है। भाई मैंने जब वो मंजर देखा है ना, मैं अजीब, मेरे पर कैफ, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मुझे इतना तरस आ रहा उस इंसान के ऊपर और हैरानगी हो रही कि भाई तुझे अल्लाह ने इतना अशरफुल मखलूकात बना, उस खातून के ऊपर अल्लाह ने तुझे अकल भी दी, तेरी आंखें देखती हैं, तेरे कान सुनते हैं, तू एजुकेशन में महारत हासिल कर तो कितनी बड़ी साइंटिस्ट बन जाएगी, तू इबादत कर कितनी बड़ी इबादत गुजार बन जाएगी, तू इंसानियत की खिदमत कर। हर इंसान को, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने सलाहियतें दी है ना। और ये तो किसी काम का नहीं, किसी फैक्ट्री में भट्टी में बना है ये। इतनी बड़ी मखलूक जिसे इंसान कहा जाता है, जिसके मुकाबले में कोई मखलूक नहीं है, सितारों पर कुमंदे डालने की बातें कर रहा है, समंदरों की तह में गौते लगा लगा के हीरे जवाहरात निकाल रहा है। क्या कुछ इंसान ने इजाद नहीं कर लिया ना। सिर्फ खाना पीना नहीं है, इंसान की तरक्कियां तो देखें ना आप, अच्छा कैसे दोस्तों, आपने लोहे वो पे देख मेहनत। लिया कि तारिक मसूद साहब कैसे उनको तरस आ रहा है कि मूर्ति पूजा के ऊपर, कि कोई मूर्ति के सामने झुक के उसको प्रणाम कर रहा है, उसको नमस्कार कर रहा है, उसके सामने अपनी प्रार्थना कर रहा है। तो मैं आपको मेरा क्वेश्चन है तारिक मसूद साहब से कि तारिक मसूद साहब, ईश्वर अल्लाह निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, ये सभी धर्मों में कहा गया है। सभी कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, उसको कोई किसी ने नहीं देखा है। ऐसा कॉन्सेप्ट है हर एक धर्म में, ठीक है, कि उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कौन है, कैसा दिखता है। तो फिर ये हिंदू धर्म में ये क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा क्यों करते हैं?
ऐसा क्यों करते हैं और आपको इतना तरस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको वो गलत लगता है। आपको वो गलत लगता है, इसलिए आपको तरस आ रहा है, इसलिए आपको रोना आ रहा है, इसीलिए तरस आ रहा है ना, कि भाई वो गलत है, वो इंसान को अकल नहीं है, उसको समझ नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ऊपर वाला कौन है, वो किसके सामने झुक रही है, यही है ना, यही वजह है ना। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको मेरे को आपका एक क्वेश्चन है, पहले ये वीडियो देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि हज के दौरान शैतान को पत्थर क्यों मारे जाते हैं? तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे, तो शैतान रास्ते में आकर आपको बार बार रोकने लगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पास से कुछ पत्थर उठाकर शैतान को मारे थे। तो जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे थे, वहाँ पर अब 3 खंबे बना दिए गए हैं, और मुसलमान जो हज करने जाते हैं वो इसी जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए शैतान को पत्थर मारते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? यहाँ पर पत्थर को, यानी पत्थर के खंबे को पत्थर मारा जा रहा है। ठीक है, हज पर जाते हैं तो ये एक उनकी सुन्नत होती है कि हज पर पत्थर मारा जाता है इन खंबों को। लेकिन इन खंबों को पत्थर मारते क्यों हैं? क्योंकि इनको शैतान समझते हैं। शैतान को पत्थर मारने के लिए इस पत्थर के खंबे को पत्थर मारा जाता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है हमारे तारिक मसूद जी से, कि अगर आप उनको पत्थर मारते हो, उस खंबे को, तो क्या समझ के मारते हो? शैतान समझ के मारते हो ना। शैतान का, आपने उसके अंदर शैतान तो नहीं देखा, शैतान का रूप आपको पता नहीं है कैसा दिखता है, लेकिन आपने सिर्फ मान लिया कि हम शैतान को पत्थर मार रहे हैं। इसी तरह से आध्यात्म में होता है, हमें उसका रूप नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम इतने समर्पित होते हैं, हमारे मन में इतनी श्रद्धा होती है कि हम एक मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति को सामने रखते हैं, और फिर उसको उस मानते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि हमारा ईश्वर हमारे सामने, हम उसको जितना अच्छा बना सकते हैं उतना अच्छा बना लेते हैं। हालांकि हमें बना नहीं सकते, बट एक रूप बना लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पास उसका रूप नहीं है, उसको इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए उसका एक रूप बना लेते हैं, उसकी एक मूर्ति बना लेते हैं, फिर उसकी हम पूजा करते हैं, उसके सामने हम प्रार्थना करते हैं और उसका आदर सम्मान करते हैं। उससे ही हम अपने कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मन के भाव, पॉजिटिविटी आती है इससे। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने कुछ नहीं है, हम किससे मांगे? दीवारों से। दीवारों को बोले, दीवारों की प्रार्थना करें। जब हमारे सामने कुछ है ही नहीं, हम किससे बात कर रहे हैं? इतने डेवलप अभी हम नहीं है, इतना ब्रेन डेवलप नहीं है कि सीधा सीधा ईश्वर से या अल्लाह से कनेक्ट हो जाएं। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी श्रद्धा किसी के सामने रख देते हैं। किसके सामने रख देते हैं? हम, जैसे आप लोग पत्थर मारते हो ना शैतान को, वैसे ही हिंदू अपनी श्रद्धा उस मूर्ति में दिखाते हैं कि हमने इसमें अपना ईश्वर देखा है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आपको दुखी होने की, आप उसको गलत क्यों मान रहे हो? ये गलत नहीं है। ये इसलिए है, आपको गलत लग रहा है बिकॉज कुरान में लिखा हुआ है कि आप बुतों की पूजा नहीं कर सकते, आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, आप किसी अल्लाह से अलावा आप किसी और को अल्लाह मान रहे हो, ऑलमाइटी मान रहे हो, इसलिए आपको तरस आया। बचपन से आपने वही पढ़ा है। ये होता है, जब आप बचपन से ही कोई चीज़ दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको दूसरी चीज़ें गलत ही लगेंगी, ये साइकोलॉजी है। जब आपको बचपन से ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कुछ पढ़ाया जा रहा है और वो आपको पता है कि वो 100% आपके दिमाग में बिठाया गया है कि वो 100% वो सही है, तो आपको बाकी सारी चीज़ें गलत ही लगेंगी। यही कारण है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो अगेंस्ट क्यों चले जाते हैं सबके, क्योंकि बचपन से ही उनको और कुछ दिमाग में बिठाया ही नहीं जाता है। उनको यही बताया जाता है यही सही है, यही सही है, यही सही है, दूसरा कोई सही है ही नहीं। ऐसा ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स इस्लाम से हटकर आते हैं। इस्लाम में इंटेलेक्चुअल्स कौन है मुझे बताओ, दुनिया में जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए, जिन्होंने पूरी दुनिया को पलट डाला, वो सब इस्लाम से हटकर दूसरे धर्मों से आए हैं।
जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। जितनी बड़ी बड़ी ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ये सब यहूदियों से और ईसाइयों से आए हैं। एरोप्लेन ईसाइयों से आया है। क्या कहते हैं, जितने भी ये योगा और ये सब जो जिसमें कुंडलिनी जागरण जागरण जैसा है, वो हमारे इससे आया है, हिंदू धर्म से आया है। अगर इससे ले लो, मैथमेटिशियंस ले लो, दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस वो हिंदू धर्म से है। इस्लाम में कौन है, इस्लाम से कौन आया है, कौन ऐसा इंटेलेक्चुअल है जिसने पूरी दुनिया को बदल देने जैसा, बल्ब का आविष्कार करने वाले ईसाई, ईसाई धर्म से इंटेलेक्चुअल कहाँ से आए? इंटेलेक्चुअल है ही नहीं इस्लाम के अंदर, क्योंकि उनके इतना दिमाग में सिर्फ हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं भरा हुआ है, विच इज रॉन्ग। मेरे को लगता है सबको इज्जत देनी चाहिए, सभी सही हैं भाई। जब बराबरी का ये आ जाएगा सबके अंदर, हमारे मुस्लिम भाइयों में भी आएगा बराबरी का, बराबरी का इज्जत देने वाली बात जब सब में आ जाएगी, तब हम लोग, तब हमारे मुस्लिम भाई भी तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, बराबरी लानी बहुत जरूरी है मेरे भाई, बराबरी लानी बहुत जरूरी है। बुतों की पूजा क्यों करते हैं भाई? तुम बुत को पत्थर क्यों मारते हो? शैतान समझ के तो मारते होगे ना उसको पत्थर। तो दोस्तों, मैं अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाह रहा था। ये है मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट मुस्लिम समाज के दिमाग में। ठीक है, और इनको करेक्ट करने के लिए, इनको बताने के लिए, इनको समझाने के लिए कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, मैंने इनको उसका एग्जाम्पल दिया। जो ये हज पे जाते हैं तो वो जो शैतान को पत्थर मारते हैं, जो उस खंबे को पत्थर मारते हैं शैतान समझ के, मैंने उनका एग्जाम्पल दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको कुछ समझ में आएगा, हमारे मुस्लिम भाइयों को शायद मैं समझा पाया हूँ। अगर मैं समझा पाया हूँ तो मैं अपने आप को आभारी मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।